ऑल राइट, सेकेंडरी मेमोरी से हम रिज्यूम करेंगे। ठीक है, वी हैव डन प्राइमरी मेमोरी अप टिल हियर, और प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरीज भी हमने कवर कर ली है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर वी कवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर्ड रोम एंड रैम, और इनकी हमने फर्दर सब कैटेगरीज भी कवर कर ली है, टाइप्स ऑफ रोम्स एंड टाइप ऑफ रैम्स। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी इज डन। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी की जब बात करते हैं हम, so we say that something, any type of memory that is connected externally with the computer system. प्राइमरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी इज द मेमोरी दैट इज कनेक्टेड इंटरनली, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का क्या है? इट इज कनेक्टेड एक्सटर्नली विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। इट स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस आफ्टर दे आर इंस्टॉल्ड। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास जो भी प्रोग्राम्स, जो भी डेटा होगा, वो आफ्टर इंस्टॉलेशन इसमें सेव होगा। ठीक है, एक दफा एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर ली, नाउ व्हेन वी विल बी यूजिंग इट, जब हम उसको यूज करेंगे तो वो प्राइमरी में आ जाएगा, और डाउनलोड हुआ हुआ जो उसकी डाउनलोडेड फाइल है वो उसकी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगी। ठीक है, व्हेन इट विल बी यूज्ड, तो इसका मतलब है हम रैम को यूज कर रहे हैं, और ये जो स्टोर हुआ हुआ है वो सेकेंडरी मेमोरी में हुआ हुआ है। अच्छा, इट स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन आफ्टर दे आर इंस्टॉल्ड। इट कंटेन्स मैग्नेटिक स्टोरेज एज वेल एज सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसमें आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज भी होंगी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी होंगी, और इसके अलावा फिर फर्दर सब कैटेगरीज भी हैं। Secondary memory is divided into three parts: magnetic, solid state, and optical. First of all, we'll start with magnetic. When it comes to magnetic, उसके जो हम कुछ points हैं, we have to remember is the first one is it uses magnetic concentric tracks. Magnetic concentric tracks का मतलब ये है कि आपके पास जो हार्ड ड्राइव है, अभी हम हार्ड ड्राइव की बात करें, हार्ड ड्राइव के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। हार्ड ड्राइव यूजेस मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। ये मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रिक ट्रैक का मतलब है कि जो इसकी जो बेस है, जहाँ पे ये रीड हो रही है, जहाँ पे ये रोटेट करेगी, इट कंटेन्स मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल अटैच विद ईच अदर, और वो एक बेस के ऊपर कवर हुआ हुआ है, और जब ये रोटेट करता है मैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ से डेटा कैन बी रीड एंड राइट। डेटा को पढ़ा भी जा सकता है, डेटा को सेव भी करा जा सकता है इसके ऊपर। अच्छा, the read and write head moves on the platter to read and access data from the rotating tracks. It uses a stepper motor that produces step motion in a belt which rotates the platter. अब ये जो दो points हैं, these two points are talking about the mechanism of hard drive, that how hard drive works. अच्छा, storage devices का internal mechanism पूछ सकता है। मैंने जो आपको बताया था वो IO device का बताया था, आपको याद है ना? I said यस that सर। the examiner will not ask the mechanism of IO device, but the examiner can ask the mechanism of storage device. तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि हाउ डज हार्ड ड्राइव वर्क्स, या इसका एग्जामिनर उसको पूछ सकता है कि हार्ड ड्राइव के कंपोनेंट्स बताएं, हार्ड ड्राइव किस तरह यूज होता है, हार्ड ड्राइव का मैकेनिज्म क्या है, रीड राइट हेड क्या करता है हार्ड ड्राइव में। इट कैन आस्क व्हाट इज, हाउ इज रैम यूज, वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ इज सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज, हाउ डज सॉलिड स्टेट ड्राइव रीड द डेटा। तो इंटरनल मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये अभी आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है रीड राइट हेड मूव्स ऑन द प्लेटर टू रीड एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम द रोटेटिंग ट्रैक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड ड्राइव को हम इसको इनलार्ज करके थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। तो इसमें आपके पास ये जो पीछे वाली बेस है, ये वाली जो जस्ट एक सीडी टाइप थिंग है, द सीडी टाइप थिंग इज नोन एज प्लेटर। द थिंग which is being rotated inside this tower, this middle tower, ये जिसके ऊपर रोटेट कर रही है, दिस सर्कुलर टावर, दिस इज नोन एज स्पिंडल। ठीक है, तो ये जो डिस्क है, डिस्क को हम प्लेटर भी कहते हैं। ओके, अब लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द आर्म। हियर इज द रीड एंड राइट आर्म, एंड द सपोर्ट दैट इज कनेक्टेड विद द रीड एंड राइट आर्म इज नोन एज एक्चुएटर। एक्चुएटर आर्म भी कहते हैं इसको।
तो एक्चुएटर इज द थिंग दैट इज बीइंग अ मोटर. यहाँ पे एक्चुएटर अपना वही वाला काम कर रहा है जो एक्चुएटर का काम है. इट इज बीइंग इट्स रोटेटिंग दिस आर्म, एंड दिस आर्मिंग मूव इज मूविंग कॉन्स्टेंटली लाइक दिस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. यहाँ से ये प्लेटर रोटेट कर रहा है, एंड दिस आर्म इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो ये अपनी जगह से सिर्फ ये मोशन लेता है और यहाँ से सीडी मूव करती रहती है. तो इट कैन रीड एंड राइट ऑल द डेटा दैट इज ऑन द सीडी. We don't have to know about this, what is power port, what is data cable. इसकी जरूरत नहीं है हमें. हमें बस मेनली मैकेनिज्म, रीड राइट हेड पता होना चाहिए, प्लेटर पता होना चाहिए, स्पिंडल पता होना चाहिए, एक्चुएटर आर्म पता होना चाहिए. दीज आर द थिंग्स वी शुड नो अबाउट. अच्छा, सर इसके इसका अंदर पॉइंट एक, दोबारा रिपीट कर देते हैं. हाँ, इसके अंदर आपके पास एक स्टेपर मोटर होती है that produces motion in a belt which rotates the platter. दोनों पॉइंट्स का भी मैं बताता हूँ वापस. इसके अंदर एक स्टेपर मोटर होती है. स्टेपर मोटर का मतलब ये है, ये जो रीड राइट आर्म जो मूव कर रहा है, इसके पीछे एक मोटर लगी हुई है ना. देयर हैज टू बी अ डीसी मोटर. जैसे ये जो एक्चुएटर लिखा हुआ है, एक्चुएटर क्या, एक्चुएटर मोटर ही तो है. एक्चुएटर आपके पास क्या चीज है, एक्चुएटर मोटर ही. ये जो मोटर है, दिस मोटर इज हेल्पिंग आउट दिस रीड राइट हेड टू मूव इटसेल्फ. अब ये मोटर के साथ लगा हुआ होता है, कनेक्ट हुआ होता है बेल्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कार, और जैसे मैंने आपको एक दफा एग्जांपल दी थी कि व्हेन यू आर लिफ्टिंग अप द कार बोनेट, कार का जब बोनेट हटाते हैं तो आपने देखा अंदर बेल्ट लगा हुआ होता है, वो डिफरेंट मोटर्स के साथ यस. कनेक्ट हुआ होता है और उसको रोटेट कर रहा होता है. सेम टू सेम हैपेंस हियर, तो कि बेल्ट एक स्टेपर मोटर के साथ लगा हुआ होता है और एक यहाँ पे आर्म के साथ लगा हुआ होता है. तो एक तरफ की रोटेटिंग मोशन से दूसरी तरफ भी रोटेशन पैदा होती है. ठीक है, इतना इन डेप्थ नहीं जाना हमें. हमें ये पता होना चाहिए इसमें स्टेपर मोटर यूज होता है, and it produces motion, and there's a belt which rotates the platter. ठीक है. The read write head moves on the platter to read and access data. ये जो read write head लगा हुआ है, ये प्लेटर के ऊपर मूव कर रहा है. प्लेटर क्या चीज है, ये डिस्क है. डिस्क इज द प्लेटर थिंग, एंड इट इज बीइंग मूव, और रीड राइट हेड मूव कर रहा है, एंड इट इज रीडिंग एंड एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द रोटेटिंग ट्रैक्स. ओके. तो ये आपके पास एक हार्ड ड्राइव का मैकेनिज्म है. तो हार्ड ड्राइव का मैकेनिज्म पता होना चाहिए. हार्ड ड्राइव में आपके पास क्या क्या बेसिक मेन कंपोनेंट्स है, जैसे स्टेपर मोटर है, बेल्ट है, रीड राइट हेड है, प्लेटर है, स्पिंडल है. ये चीज आपको पता होना चाहिए. ठीक है. दिस इज नॉट द नेसेसरी पार्ट. सर्किट बोर्ड, ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, ये जस्ट लीव इट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज, कि आपके हार्ड ड्राइव यूज करने से क्या एडवांटेज होंगे. मैग्नेटिक मटेरियल वाली जो ड्राइव है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स चीपर. ठीक है, सस्ती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू बाय, रिलायबल एज अ रगेड डिवाइस. ठीक है, रिलायबल है. रगेड डिवाइस का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई रगेड डिवाइस. जी. सर मतलब कि जो है या जिस तरह कहते हैं ना कि गिर गिर जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं. हाँ, रफ एंड टफ डिवाइस है कि अगर वो फेल ऑफ हो जाए, गिर जाए या कहीं पे टकरा जाए तो इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकती. जैसे आपके पास कुछ चीजें होती हैं, हम रगेड यूज करते हैं, जैसे रगेड वॉच यूज करते हैं, रगेड फोन यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, वजह ये होती है कि हमारी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है वो इतनी ज्यादा मूवमेंट है उनकी कि वो या तो इतनी जल्दबाजी में होता है कि उनसे कुछ गिर जाता है, या तो उनका हाथ टकरा जाता है, तो वो जानबूझ के रगेड चीज इस्तेमाल करते तो मजबूत होती है चीज बोली, हैं. हैं? मजबूत होती है ना ये चीजें. मजबूत होती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते. ट्रांसमिशन रेट इज गुड, मतलब इतना भी स्लो नहीं है, सही है, अच्छा है. ट्रांसमिशन रेट्स कोई इतना स्लो नहीं है, नॉर्मल है. ठीक है. कैन नॉट बी इजीली हैक, कैन नॉट बी इजीली हैक. ये हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड ड्राइव इज अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल वाली, ये इसको हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. इट कैन नॉट बी हैक. इतना इजीली हैक नहीं हो सकता, बिकॉज मैग्नेटिक मटेरियल यूज हो रहा है. तो न्यू टेक्नोलॉजी होती तो हैक हो जाती. ओल्ड टेक्नोलॉजी इज हार्डर टू हैक. ठीक है. मूविंग टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई रस्टिंग अकर्स विद टाइम. ओके. इसकी जो, हाँ, इसकी जो आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल पे डेटा रीड एंड राइट हो रहा है,
तो टाइम के साथ साथ रस्टिंग क्या ना कर, रस्टिंग की वजह से ये होगा कि ऑब्वियसली बात है, इट विल बी वेरी हार्ड टू रीड एंड राइट द डेटा. मूवेबल पार्ट्स डैमेज इजीली. लेट्स टॉक अबाउट द टॉय. एक खिलौना है. खिलौना कब तक चलता है? अ टॉय की क्या लाइफ होती है एक टॉय की? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स. यही लाइफ होती है एक नॉर्मल टॉय की जो बच्चे बच्चे जिससे खेलते हैं. इससे ज्यादा तो लाइफ नहीं होती. अब क्यों, वजह क्या है? बिकॉज एक टॉय के अंदर अंदर मूवेबल पार्ट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, बार बार कॉन्स्टेंटली एक एक पार्ट घूम रहा है, घूम रहा है. तो एक टाइम आता है या तो रस्टिंग हो जाती है, या तो फिर उसमें कार्बन आ जाता है उसकी बैटरी में, या तो कोई पार्ट टूट जाता है, या तो कोई डैमेज हो जाता है. दीज आर द पॉसिबल थिंग्स दैट कैन अकर. तो हार्ड ड्राइव भी देखे ना आप, हार्ड ड्राइव भी मूव कर रही है ना, ये अंदर कॉन्स्टेंटली. व्हेन योर कंप्यूटर इज ऑन, व्हेन योर लैपटॉप इज ऑन, दिस थिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इनसाइड दिस डिस्क. तो देयर माइट बी अ पॉसिबल चांस कि ये खराब हो जाए, या ये रीड एंड राइट आर्म टूट जाए. मैनी पॉसिबिलिटीज क्या ना कर. ठीक है. तो इस वजह से ये मूवेबल पार्ट्स हैं, तो फिर डैमेज जल्दी है, तो इसकी लाइफ छोटी है. इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो छोटा है. अच्छा, स्लो एज कम्पेयर टू एसएसडी. एसएसडी के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा स्लो है. एसएसडी इज वेरी फास्ट. इसके बाद हम मूव करेंगे एसएसडी के ऊपर. ठीक है, तो ये है सारा. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एसएसडी. सॉलिड स्टेट ड्राइव. ठीक है, एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव. और आपके पास ऊपर आ गई मैग्नेटिक मटेरियल में हार्ड ड्राइव आ गई. एसएसडी सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी वाली होती है. सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको. इट यूजेस नैन टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा. हार्ड ड्राइव हमने पढ़ चुके हैं. हार्ड ड्राइव मूवेबल पार्ट से खत्म हो गया. नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज सॉलिड स्टेट ड्राइव. सॉलिड स्टेट ड्राइव का पहला पॉइंट ये है कि इट यूजेस नैन टेक्नोलॉजी. नैन टेक्नोलॉजी क्या होती है? लॉजिक गेट्स. हाँ, क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक लॉजिक गेट्स, लेकिन जिनको आइडिया है उनको पता होगा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं. हम पेपर 2 में एक छोटा सा टॉपिक है लॉजिक गेट्स, जिसके अंदर बहुत सारे गेट्स होते हैं. नॉर गेट, नैन गेट, अलग अलग शेप्स ये के गेट्स चैप्टर होते 10 है ना ये? हैं. चैप्टर 10. तो इस ये जो आपके पास अलग अलग गेट्स बने हुए हैं, ये इसकी एक अपनी टेक्नोलॉजी है. ये भी स्टिल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते. तो नैन टेक्नोलॉजी वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो मूवमेंट नहीं करते, एक जगह स्टिल होते हैं टू स्टोर डेटा. सर नैंड मतलब किसी भी आउटपुट को फॉल्स कर देना. हाँ, वो तो अभी हम उस पे नहीं आ रहे. इसके नैंड के उस पे नैंड के फंक्शन में नहीं आ रहे. अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि नैंड टेक्नोलॉजी मतलब ये लॉजिक की टेक्नोलॉजी यूज करता है. इट हैज ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स. अब ये क्या चीज है? ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स याद है? ये हमने एक जगह पढ़ा था. क्या कहाँ पढ़ा था ट्रांजिस्टर कैपेसिटर? किसमें पढ़ा था? रिमेम्बर? सर प्राइमरी लास्ट. मेमोरी में पढ़ा था. माइक्रो सर्किट्स होते हैं. जी, और किस जगह पे पढ़ा था हमने? किस पार्ट में पढ़ा था ट्रांजिस्टर्स एंड रैम. कैपेसिटर्स? रैम. तो टाइप्स ऑफ रैम में हमने पढ़ा था ना. एक के पास फ्लिप फ्लॉप्स थे और एक के पास ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स थे. तो ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर माइक्रो सर्किट्स. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये आपके पास छोटे छोटे से सर्किट्स हैं, और ये मूवमेंट नहीं करते, ये एक जगह रहते हैं. दे आर स्टिल. ठीक है. अभी मैं आपको शेप भी दिखाता हूँ. ये शेप आ रहा है नीचे सॉलिड स्टेट ड्राइव का. तो ये आपके पास जो है ये बहुत स्टिल है. ये कोई इसके अंदर कोई रीड एंड राइट हेड नहीं है, इसके अंदर कोई प्लेटर नहीं है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई मोटर नहीं है, इसके अंदर कोई बेल्ट नहीं है. ठीक है. देयर इज नो बेल्ट, देयर इज नो प्लेटर, देयर इज नो मूवमेंट. हर चीज स्टिल है. एक जगह पे सारी चीजें, एक जगह पे सारी चीजें. तो सिर्फ ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स डेटा को फ्लो करवा रहे हैं और मूव कर रहे हैं. बहुत छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे लगे हुए ना, ये देखें, ये सारे ये लगे हुए हैं, ये ऊपर लगे हुए हैं, इस तरफ लगे हुए हैं. अच्छा, ये जो नीचे आप ब्लैक बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लैक बॉक्सेस, ये सारे नैंड टेक्नोलॉजी के वो हैं. नैंड टेक्नोलॉजी के बॉक्सेज हैं जो आपके पास डेटा स्टोर करते हैं. ये इनकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ये जो ब्लैक वाला ये कंट्रोलर है. अच्छा, अगेन वही वाली बात है, इनके भी नाम पता होना जरूरी नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में नैंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, बस ये पता होना चाहिए. अच्छा, तो ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स मूव नहीं करते. दे आर स्टिल सर्किट्स, दे आर माइक्रो सर्किट्स, और ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी में यूज होते हैं. और ये आपके पास रीड एंड राइट करते हैं डेटा को. अच्छा, इट हैज नो मूविंग पार्ट्स. जैसे हमने बात करी थी कि मूवेबल पार्ट्स आर देयर इन हार्ड ड्राइव एंड एसएसडी हैज नो मूविंग पार्ट्स. इट बूस्ट अप द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर. वजह बिकॉज इट इज वेरी मच फास्टर. ठीक है ना. इसका जो है बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रीड एंड राइट रेट है. तो फास्टेस्ट रीड एंड राइट रेट की वजह से this boosts up your computer's performance. That's why we prefer to buy an SSD instead of hard drive. तो हम SSD को prefer करते हैं
बाइंग इट ताकि हमारे कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, वो बूस्ट अप हो जाए। मतलब देयर मैनी पीपल आई नो, वो एसएसडी को इसलिए यूज नहीं कर रहे टू स्टोर द डेटा, वो एसएसडी को अपने कंप्यूटर में इसलिए स्टोर कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़े, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन आई डिड दिस थिंग इन माई लैपटॉप, व्हाट आई डिड इन माई लैपटॉप, you can either use SSD or you can either use hard drive, ठीक है ना। some people use hard drive and some people uses SSD। अब मैंने क्या करा, what I did, मैंने 256 GB SSD इंस्टॉल करी and I installed 1 TB hard drive। अब मुझे कोई बता सकता है why I choose 256 GB SSD and why I choose 1 TB hard drive? ताकि स्पीड बढ़े कंप्यूटर लैपटॉप। लेकिन फिर हार्ड ड्राइव क्यों, SSD हार्ड ड्राइव जो है वो इजीली हैक नहीं हो सकती। तो उधर डाटा वगैरह स्टोर हो जाएगा ज्यादा। ज्यादा डेटा स्टोर, तो मैं SSD पे नहीं जा सकता 1 TB, मुझे महंगी पड़ेगी, एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव हो जाएगी बिल्कुल। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग 1 TB SSD, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने 256 GB SSD लगा ली और SSD ने परफॉर्मेंस मेरी बूस्ट अप कर दी। एंड व्हाट आई डिड वाज आई एडेड 1 TB हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से ऐड होने का फायदा ये है कि जितना भी डेटा मेरा डाउनलोड होगा वो मैं यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ। द मेन मोटिव फॉर दिस थिंग इज टू जस्ट बूस्ट अप द परफॉर्मेंस। तो ये भी लोग करते हैं ऐसे, मतलब इसका ये मोटिव नहीं है, इसका मोटिव तो स्टोर करना है डेटा, लेकिन ये इतना फास्ट है कि लोग इसको थोड़े से अमाउंट में इसको यूज करते हैं ताकि वो ओवरऑल लैपटॉप की, ओवरऑल कंप्यूटर की, ओवरऑल प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा सके और हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका डेटा स्टोर करें। तो इस तरह भी लोग करते हैं और आप भी इस तरह यूज कर सकते हैं चीजों को। जी, पूछ रहे हैं कुछ? सर एसएसडी का हार्ड डिस्क पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी जगह चलेगी, वो अपनी जगह चलेगी, अपनी जगह चलेगी। आपके पास डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं ना, ये होता नहीं है। मतलब कि अगर आप ज्यादा हार्ड डिस्क में कम एसएसडी लगा ले तो स्लो नहीं हो जाएगा कुछ? हार्ड डिस्क में नहीं, कोई मसला नहीं। एसएसडी देखो अपनी कंट्रीब्यूशन देगा ना, वो अपने हिसाब से अपनी कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब अगर आप एसएसडी 512 की भी लगा रहे हैं या 256 की भी लगा रहे हैं तो परफॉर्मेंस दोनों में बूस्टअप होगी। लेकिन अगर आप टोटल एसएसडी लगाते तो इट्स ऑसम। मतलब इफ यू आर कन्वर्टिंग द होल प्रोसेस टू एसएसडी, इफ यू आर यूजिंग 1 TB एसएसडी, ब्रिलियंट। मतलब इससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। यू आर गिविंग दिस स्टोरिंग कैपेसिटी एज वेल एज यू आर गिविंग द परफॉर्मेंस बूस्ट एज वेल। लेकिन अभी यहाँ पे वी हैव अ लिमिटेड बजट, तो हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना अगर आप ऑल विन विन पे जाते हैं, एसएसडी पे जाते हैं ऑल इन वन, तो वो तो फिर देयर इज नथिंग गुड देन दैट, ठीक है। सर फिर अगर हम हम ज्यादा स्टोरेज इंस्टॉल करें तो क्या ग्राफिक कार्ड से इसका कोई ताल्लुक है? नहीं, ग्राफिक कार्ड अलग चीज है। ग्राफिक कार्ड भी एक, आप समझ लें कि वो भी परफॉर्मेंस बूस्टर है, लेकिन वो परफॉर्मेंस बूस्टर तब है व्हेन यू आर बेसिकली प्लेइंग हाई डेफिनेशन गेम्स, हाई डेफिनेशन वीडियोस, तब आपके पास चीजें आती है। वो आगे एक चीज, एक डिवाइस है, उससे कनेक्ट होगा। ओके सर, थैंक अच्छा, फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। व्हेन इट कम्स टू एसएसडी, एसएसडी लाइट वेटेड है। सबसे पहला फायदा तो इसका ये है कि बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है और इजीली आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। यू कैन कैरी इट इन, यू कैन कैरी इट इन योर बैग, यू कैन इजीली मेक इट पोर्टेबल। नो मूविंग पार्ट्स, सो मिनिमाइजेस द चांस ऑफ डैमेज। भाई जब देयर इज नो मूविंग पार्ट्स तो देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ डैमेज। जब कोई मूवमेंट ही नहीं है इसके अंदर जब कोई मूवमेंट ही नहीं है तो क्या डैमेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो वो इसकी रस्टिंग भी लाइफ, कम होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी लाइफ भी आपको अच्छी खासी है। अच्छा, पोर्टेबल डिवाइस है, जैसे लाइट वेटेड है, पोर्टेबल, ये दोनों इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है। फास्टर रेट ऑफ ट्रांसमिशन देन एचडीडी। तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत ज्यादा फास्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इसको इसीलिए यूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर मोटिव ये होता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए। फिर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला ये कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इफ यू आर बाइंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफ 3000 पाकिस्तानी रुपीस, so you will be costed an SSD of 5000 or 6000। इतना डिफरेंस है, मतलब you can see there's a difference of multiply by 2। मतलब इतना डिफरेंस है फॉर सेम, मतलब मैं आपको 128 GB की बात कर रहा हूँ,
128 GB and 128 GB. If you are going for an upper package, for example, if you are buying an hard disk drive of 256 GB, तो वो तकरीबन आपको 4000 में कॉस्ट है. तो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SSD 256 GB, 7 to 8,000 तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही, तो वो 7 to 8,000 में आपके पास चली जाती है. तो अच्छा खासा डबल है, तो एक्सपेंसिव है ना. लोग क्यों हार्ड ड्राइव लगाते हैं बेचारे? दैट्स द मेन रीजन, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो वो कहते हैं सही है, हमें कोई बहुत ज्यादा, हमें अपने हम प्रोग्रामर नहीं है, हमें कोई बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग नहीं करनी, हमें बस नॉर्मल काम करना है, तो हम एक बेसिक हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, गुड टू गो. अच्छा, फ्रेजाइल, सेंसिटिव टू ऑपरेट, रगिड नहीं है, रगिड डिवाइस नहीं है, तो ये टूट सकती है, गिरेगी. देखो ना कितना सेंसिटिव इसमें आपके पास सर्किट है, देखो ना Yes. सर्किट कैसा है. तो इसमें बहुत सारे आपके पास छोटे छोटे स्टिचेस लगे हुए होते हैं, तो अगर ये गिर जाती है तो इसका एक भी स्टिच अगर ओपन हो गया तो ये आपके पास पूरी खराब हो जाती है. फिर ये SSD बनती नहीं है, क्योंकि मार्केट में दे आर एट फर्स्ट दे वर मेकिंग SSDs, लेकिन अब उन्होंने खत्म कर दिया, बिकॉज दे आर सेइंग कि आप आए एंड जस्ट बाय द न्यू SSD. तो आप उसके पीछे देन यू विल, आप फॉर हो जाएंगे इसके पीछे. तो फ्रेजाइल, सेंसिटिव टू ऑपरेट, कैन बी हैक्ड. क्यों कैन बी हैक्ड? बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी है, तो न्यू टेक्नोलॉजी इज प्रोन टू साइबर अटैक. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी इज प्रोन टू साइबर अटैक. बहुत ज्यादा आपके पास साइबर अटैक हो जाता है. जो पुरानी चीजें होती है ना, मतलब फ्लॉपी डिस्क को हैक ही नहीं कर सकते आप. फ्लॉपी डिस्क तो हमारे सिलेबस से भी निकल गया है. When I was appearing that at that time we were having floppy disk in our syllabus, floppy disk तो सिलेबस से ही एक्सक्लूड हो गया. तो फ्लॉपी डिस्क ऐसी चीज है जो हैक ही नहीं हो सकती. मतलब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, द फर्स्ट वायरस, चले वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. चैप्टर 5 इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. मतलब चैप्टर 5 इज लिटरली फन. चैप्टर 5 के अंदर हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिस्ट्री को रिलेट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा. मतलब अभी मैं ये बताने वाला था कि फ्लॉपी डिस्क के थ्रू एक पहला वायरस जो है शेयर होता था. फ्लॉपी डिस्क के अंदर आता था वायरस. व्हेन यू आर शेयरिंग द फ्लॉपी डिस्क टू एनीवन एल्स, तो उसके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता था, और इट वाज शेयरेबल थ्रू द फ्लॉपी डिस्क. ये जो चैप्टर 5 है ना, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम देखेंगे. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया SSD. ये आपके पास देखें, आपके दोनों के डिफरेंस बताए मैं. ये आपके पास प्लेटर हो गया, ये स्पिंडल हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका. ठीक है, ये आपके पास रॉयड हो गया, एक्चुएटर आर्म हो गया, एक्चुएटर एक्सिस हो गया. ये आपके पास एक्चुएटर हो गया. एक्चुएटर वही वाली बात है, एक्चुएटर इज अ मोटर. ठीक है ना. और राइट साइड पे देखें SSD. सर SSD का भी फंक्शन पूछेगा ना? SSD का फंक्शन, हाँ बिल्कुल, आपको SSD में ही बताना है कि भाई ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स यूज होते हैं, और वो आपके पास रीड एंड राइट करते हैं डेटा को. नैन टेक्नोलॉजी यूज करता है, बस ये पूछ सकता है. इसका कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा सिर्फ हार्ड ड्राइव में. ठीक है, ये पूछ सकता है.